नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में उन स्तन की गांठों के बारे में चर्चा की जो कैंसर की नहीं है। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और स्तन कैंसर के विषय में चर्चा करेंगे। स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत अच्छे से समझा हुआ है, जिसके बारे में काफ़ी जानकारी है। यह एक ऐसा अंग है जिसको रोगी स्वयं देख सकते हैं, जिसकी बीमारियां उन्हें स्वयं पता लग जाती हैं, और एक चिकित्सक के लिए भी इसको देख पाना बड़ा सरल है। इसके बारे में जागरूकता भी बहुत अच्छी है और डॉक्टर की राय भी आमतौर पर जल्दी ले ली जाती है। तब भी काफ़ी बार यह परेशानी बहुत बढ़ी हुई अवस्था में डॉक्टर के सामने आती है। एक ऐसा अंग जो बाहर से दिख जाता हो, उसकी यदि ऐसी दुर्दशा देखने को मिलती है तो ये दुख की बात है। आज के इस विमर्श में हम लोग यह बात करेंगे कि यह बीमारी किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है, इसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं, किस प्रकार इसकी पुष्टि की जाए। हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि परिवार के बाकी लोगों को इस बीमारी से होने का खतरा है, ये कैसे पता चलेगा और क्या इसकी रोकथाम संभव है। सबसे पहला प्रश्न जो किसी भी दिमाग में आता है वो ये है कि क्या मुझे स्तन कैंसर हो सकता है। तो उत्तर ये है कि हो तो किसी भी महिला को सकता है। इसके बहुत स्पष्ट कारण हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो बड़े अच्छे से जिनका अध्ययन किया जा चुका है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये रिस्क फैक्टर हैं, इसके होने का मतलब यह नहीं कि 100% उन लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर है उनमें यह बीमारी होगी ही। तो यदि आपके शरीर में, आपकी जांचों में, आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर दिखाई देता है तो सावधान हो जाइए, घबराइए नहीं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा है कि स्तन कैंसर एक हार्मोन से प्रभावित होने वाला कैंसर है। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी महिला के शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो लंबे समय तक एक्टिव रहेंगे तो उसको ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि वो महिलाएं जिनमें मासिक धर्म यानी मेंसेस कम आयु में आरंभ हो जाते हैं और बहुत देर की आयु तक चलते रहते हैं, उनको थोड़ा सावधान होना होगा। यदि स्तन का टिश्यू ज़्यादा है तो साफ सी बात है कि इसका खतरा भी ज़्यादा होगा। इसलिए मोटापा इसका एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर है। और जो शरीर में ज़्यादा चर्बी होती है वह हमारे हार्मोन के वातावरण को भी बदल देती है और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा देती है। इसलिए जिनका वजन ज़्यादा है उनको सावधान रहना होगा। जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराया या बहुत कम समय के लिए कराया, उनके अंदर इसका खतरा अधिक होता है। अर्थात जिस कार्य के लिए यह अंग बनाया गया है, यदि वह कार्य इससे ना लिया जाए तो खतरा बढ़ जाएगा। कुछ इस प्रकार की भी चिंताएं जताई गई थी कि जो सिलिकॉन जेल इम्प्लांट होते हैं, जो स्तन के अंदर लगाए जाते थे, उनसे भी इसका खतरा बढ़ने की बात हुई है पीछे। जो सबसे कॉमनली स्तन कैंसर के रोगी क्वेश्चन पूछते हैं, उनके परिवार के लोग सवाल पूछते हैं, वो ये है कि क्या यह परिवार में चलता है। तो जवाब है कि बहुत कम मामलों में चलता है, लेकिन हाँ, कुछ प्रकार के स्तन कैंसर ऐसे होते हैं जो परिवार में एक से ज़्यादा सदस्यों में हो सकते हैं। इन जेनेटिक परिवर्तनों के लिए जो जांचें हैं वो आजकल सब जगह उपलब्ध हैं और बहुत महंगी भी नहीं है। यदि इनमें से किसी में कोई भी व्यक्ति ये देखे, कोई भी महिलाएं देखे कि उसके अंदर यह जांच पॉजिटिव आ रही है, रिस्क फैक्टर आ रहा है, तो घबराइए नहीं, तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए। अब इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हो सकता है कि आपको इसके लिए कुछ सावधानी के लिए ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाए। कुल मिला के जो आपका विशेषज्ञ होगा वो आपको जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो विकल्प बताएगा, उसका पालन करिए। अब जब सभी महिलाओं को रिस्क है तो इसका मतलब सभी को इसके लक्षणों की जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा कैंसर जो खतरनाक है लेकिन ठीक हो सकता है, ये ज़्यादातर एक गांठ के रूप में आता है, जैसा हमने पहले भी बात की है। जो ऐसी गांठें होती हैं जिनमें कैंसर नहीं है, जो कैंसर के अलावा दूसरे कारणों से बनती हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पर नहीं दोहराएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उन गांठों के बारे में बात करेंगे जो कैंसर की गांठें हैं। एक बात मैं दोबारा से सबको दोहराकर यह एम्फेसाइज करना चाहूँगा, इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि यदि किसी भी महिला के स्तन में गांठ है तो उसकी तरफ से सावधान हो जाना चाहिए। स्तन की प्रत्येक गांठ को कैंसर की गांठ माना जाए जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि यह कैंसर की नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक गांठ की समुचित जांच करा लेनी चाहिए। जो कैंसर की गांठें होती हैं वो सख्त होती हैं, उनका आकार बहुत तेजी से बढ़ता है, उनके ऊपर की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो लाल हो सकती है, उनके ऊपर जख्म बन सकता है।
जो निपल है वो कैंसर में अंदर जा सकता है, और यदि इसके साथ बगल में भी गांठ है तो इसके कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यदि निपल से डिस्चार्ज में ब्लड दिखाई देता है, रक्त दिखाई देता है, तो हो सकता है कि यह स्तन के दूध के चैनल्स के अंदर एक छोटे से ट्यूमर का संकेत हो। यह ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी जांच कराना, इसका उपचार कराना आवश्यक होता है। जब भी हमें इनमें से कोई लक्षण दिखाई देगा तो जो आपका चिकित्सक होगा वो सशंकित हो जाएगा और आगे जांच कराएगा। एक बात ध्यान रखें कि कैंसर का उपचार तभी आरंभ किया जा सकता है जबकि पैथोलॉजिस्ट को साइटोलॉजी या बायोप्सी के अंदर कैंसर की कोशिकाएं स्पष्ट दिखाई दे जाएं। कई बार इसमें से छोटा सा एक टुकड़ा निकालकर उसका आगे जांच कराने के लिए भेजा जाता है, जिससे कि हमें इसका सब टाइप पता लग सके। जो स्तन कैंसर होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अब हमारे मरीज में कौन सा कैंसर है यह जानने के लिए इसमें कुछ और जांचें कराए जाने की आवश्यकता होगी, और इन जांचों से हमें आगे जो अपना उपचार है उसकी सही योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो इसलिए अफवाहों के चक्कर में पड़कर इन जांचों में देर ना करें। मैमोग्राफी और पैट स्कैन, ये जांचें इस कैंसर को ये देखने के लिए कराई जाती हैं कि ये कितना बड़ा है, कहाँ तक गया है, कहाँ तक फैला है। केवल इन जांचों के आधार पर कैंसर का उपचार आरंभ नहीं किया जा सकता। यदि आपका उपचार शुरू करने से पहले सबसे पहले बायोप्सी कराने के लिए कहा जा रहा है तो यह कैंसर की पुष्टि करने के लिए नहीं कराया जाता, ये कैंसर का प्रकार जानने के लिए कराया जाता है। तो इससे हमें जो आगे उपचार करना है उसके बारे में सही प्लानिंग, सही योजना बनाने में हमें मदद मिलती है, और इससे हमारा सर्वोत्तम जो परिणाम है वो हमें मिल पाता है। तो इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो भी जांच आपको सुझाई गई है उस जांच को तुरंत कराएं। अब कुछ बातें मैमोग्राफी के बारे में कहना चाहूँगा। मैमोग्राफी कम विकिरण वाला, कम रेडिएशन वाला एक एक्सरे है जो कि स्तन की जांच करने के लिए किया जाता है। ये जो स्तन में गांठें होती हैं उनका प्रकार जानने के लिए कराया जाता है। मैमोग्राफी 45 साल से अधिक आयु की महिलाओं में, जो सामान्य महिलाएं हैं जिनमें कोई गांठ नहीं है, उनमें कैंसर की छोटी छोटी गांठों को ढूंढने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी बड़ा उपयोगी है। जो अपेक्षाकृत कम आयु की महिलाएं हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, उनका जो स्तन का टिश्यू होता है वो अपेक्षाकृत सख्त होता है, तो उनके अंदर जो मैमोग्राफी एक्सरे है वो गांठों को मिस कर सकता है। हो सकता है वो उन गांठों को न देख सके। इस कारण जो कम आयु की महिलाएं होती हैं उनके अंदर अल्ट्रासाउंड, जो स्तन का अल्ट्रासाउंड है, जिस तरह पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसी तरह स्तन का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वह अल्ट्रासाउंड बड़ा उपयोगी है। जो स्तन का अल्ट्रासाउंड है वो मैमोग्राफी के साथ में भी किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे भाग होते हैं, जैसे हमारी बगल का भाग है और भी कुछ कोने ऐसे होते हैं, कॉर्नर ऐसे होते हैं जो मैमोग्राफी में मिस हो सकते हैं। तो मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड मिलाकर पूरे स्तन की जांच हो जाती है। यंग जो महिलाएं हैं, कम आयु की जो हैं, उनके अंदर काफ़ी बार स्तन का एमआरआई कराने के लिए कहा जा सकता है, खासतौर पे तब जबकि हमारे जो डॉक्टर हैं वो स्तन को बचाने की योजना बना रहे हैं। यदि एक मैमोग्राम नॉर्मल है, जो कुछ ऐसा दिखता है, तो वह किसी खतरनाक गांठ होने की संभावना को लगभग समाप्त कर देता है। कभी कभी मैमोग्राफी में गांठ ऐसी दिखती है कि आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, मरीज के परिवार वाले भी हाथ रख के बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये वाली गांठ है जो कैंसर की है। पेट सीटी स्कैन की यदि हम बात करें तो पेट सीटी स्कैन उन कैंसर्स में कराया जाता है जो थोड़ा सा बढ़ गए हैं, शुरुआती स्टेज में नहीं है। पेट सीटी स्कैन ये जानने के लिए कराया जाता है कि ये बीमारी शरीर में कहीं और तो नहीं फैल गई है, और अगर फैल गई है तो कहाँ तक फैली है। पेट स्कैन अकेले ना तो कैंसर की पुष्टि कर सकता है, ना ये तय कर सकता है कि इसमें से स्तन को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि कैंसर किसी भी महिला को हो सकता है। कैंसर के कुछ स्पष्ट खतरे के कारण हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसकी जांच मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, पेट स्कैन, इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग मरीजों के हिसाब से टेस्ट करा के इसकी पुष्टि और इसकी जांच की जाती है। इसके उपचार को आरंभ करने से पहले साइटोलॉजी या बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाओं का दिखना अनिवार्य है। अपने अगले वीडियो में हम लोग कैंसर के उपचार के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि कैंसर के उपचार के सारे विकल्प, उपचार के प्रत्येक अंग का रोल, उनके दुष्प्रभाव, उनके दीर्घकालिक परिणाम। तो इसलिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके मन में कोई शंका है तो मेरा टेली कंसल्टेशन नंबर
डिस्क्रिप्शन में लिखा है। यदि आप किसी विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस लिखा है, उस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल करें, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।